हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग दो और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं 3 ब्लॉक प्रॉब्लम पर और वो डिटेल में है। उसमें डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किया था, कैसे ब्लॉक्स को एनालाइज करना है, कैसे डिफरेंट ब्लॉक्स को हम लोग को एनालाइज करना है। ठीक है, एक्सलेशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ भी 3 ब्लॉक है, 3 मास एक के ऊपर एक प्लेस है, 30 kg, 20 kg, 10 kg। इस केस में 1 kg, 2 kg, 3 kg है। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए 10 kg, 20 kg, 30 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 10 एंड 20 इज 0.5, बिटवीन 20 एंड 30 इज 0.25, देन 30 एंड ग्राउंड इज 0। अगेन बता दें, कोई जरूरी नहीं है ग्राउंड स्मूथ होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो केसेस डिटेल में प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ इतना ही पे जितना हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो 10 kg, 20 kg, 30 kg आपने क्या किया, 100 न्यूटन फोर्स 10 kg पे अप्लाई किया। ठीक है, 10 kg मास पर हमने 10 kg ब्लॉक पर हमने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। सो इसके लिए एक्सलेशन निकालना है 20 kg का। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ 20 kg। ठीक है, 10 kg का नहीं पूछा, 20 kg का पूछा। सो निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3 kg है, 2 kg है, 1 kg है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 एंड 2 इज 0.5, बिटवीन 2 एंड 1 इज 0.3 एंड बिटवीन 1 एंड ग्राउंड इज 0.1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम वेरिंग फोर्स अप्लाई किया गया है। दिस एफ इज टाइम वेरिंग, मींस प्रोपोर्शनल टू टी है। टी के साथ फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। सो वो फोर्स जो टाइम के साथ वेरी करेगा, वेरिएबल फोर्स, टाइम डिपेंडिंग वेरिएबल फोर्स, उसको हम लोग टाइम वेरिंग फोर्स बोलते हैं। सो टी के साथ फोर्स बढ़ेगा। सो इसमें डिसाइड क्या करना है, आपको निकालना है कि किस सरफेस पर स्लिपिंग सबसे पहले स्टार्ट होगा। दैट मीन्स बिटवीन 1 kg एंड ग्राउंड, बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, बिटवीन 3 kg एंड 1 kg, 3 kg एंड 2 kg। ये सरफेस या ये सरफेस कहां पर स्लिपिंग पहले स्टार्ट होगा, ये इसमें निकालना है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स रहेगा सो उसके लिए केस अलग होगा, लेकिन चूंकि टाइम वेरिंग है सो धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगा। पहले एक सरफेस पर स्लिपिंग स्टार्ट होगा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तीनों में अलग है। सो तीनों में फ्रिक्शन फोर्स भी अलग होगा। सो धीरे धीरे स्लिपिंग स्टार्ट होगा। ओके, सो सिंपल है ये। पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए 100 न्यूटन आपने 10 kg पे लगाया, तो सबसे पहले चेक कर लो क्या 10 kg स्लिप करेगा 20 kg के ऊपर। सो देखिए 10 kg, दिस इज 10 kg। ठीक है बच्चों, ओके। देन फोर्स इज 100 न्यूटन, F इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है बच्चों, सो अगर इसको मान लो A है, B है, C है। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 10 kg पर 100 न्यूटन राइट है। सो फ्रिक्शन बैक होगा, सबसे पहले इसका फ्रिक्शन डिसाइड होगा, देन फिर इस पर डिसाइड होगा कि डायरेक्शन क्या होगा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स F1 इक्वल टू μ1, दिस μ1, देन μ2, देन μ3। ठीक है, सो μ1 देन ma g। सो μ1 का वैल्यू 0.5, देन ma का वैल्यू 10, देन g का वैल्यू भी 10। सी दिस इज 5, 10, 50 न्यूटन। सो इट इज 50 न्यूटन बच्चों। ठीक है, सो देखो 10 kg पर बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन 50 न्यूटन है, 50, देन फॉरवर्ड इज 100 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन है, ज्यादा है। सो 2 kg स्लिप कर जाएगा बच्चों, 10 kg स्लिप कर जाएगा 20 kg पर, 2 kg निकल जाता है बार बार, वो प्रीवियस प्रॉब्लम का। ठीक है, कोई बात नहीं। सो 10 kg और फॉरवर्ड फोर्स 100 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, और बैकवर्ड फ्रिक्शन इज ओनली 50 न्यूटन, लेस देन द एक्सटर्नल फोर्स। सो स्लिप करेगा, सो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज A1। सो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स समेशन ऑफ फोर्स बाई मास ऑफ A हो जाएगा। सो इट इज 100 माइनस 50 बाई 10। सो इट इज 50 बाई 10, सो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो अगर इस केस में पूछ देता है एक्सेलरेशन ऑफ A, सो A का एक्सेलरेशन बच्चों इस फोर्स के लिए और इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए A का एक्सेलरेशन इतना होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आ जाओ, जब स्लिप किया सो B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए दिस इज 20 kg। ओके, सो ये फ्रिक्शन बैकवर्ड है, तो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ हो जाएगा और सेम वैल्यू होगा F1 इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, सो जब ये मूव किया सो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स 50 न्यूटन हो सकता है। सो देखें क्या ये सफिशिएंट है इसके फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए। सो अब 20 kg में फ्रिक्शन किधर हो जाएगा बच्चों, पीछे की तरफ होगा, ये वाला। सो इस फ्रिक्शन का वैल्यू देखो, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ2, देन मास ऊपर वाला इसका दोनों का हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू ma प्लस mb g है। सो इट इज ma प्लस mb देन g ना बच्चों। सो μ2 का वैल्यू देखो 0.25 है। ठीक है, और दोनों का मास को ऐड कर दो, 20, 10, 30 हो गया, देन g का वैल्यू 10।
ठीक है। सो इट इज हाउ मच, 75 न्यूटन में 75 न्यूटन। सो देखो 20 केजी पर फोर्स आगे की तरफ 50 न्यूटन है ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, क्योंकि देखो ये फोर्स जब 100 न्यूटन है इसको ड्राइव कर दिया, सो ये फ्रिक्शन फोर्स एकदम एग्जिस्टेंस में आ गया। ऐसा नहीं है कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, फिर फोर्स अगर एक्सटर्नल जीरो रहता है तभी फ्रिक्शन फोर्स, सरफेस रफ होने के बावजूद फ्रिक्शन फोर्स जीरो होता है अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है किसी भी बॉडी पर, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो जब ये मूव कर गया ना बच्चों, सो इसका फ्रिक्शन फोर्स एकदम एग्जिस्टेंस में आ गया। सो एग्जिस्टेंस में आ गया, सो ये जो F1 है ये भी एकदम ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा बी के लिए, एग्जिस्टेंस है, फोर्स का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। सो F1 50 न्यूटन अगर है, सो देखो ये 50 न्यूटन इस फ्रिक्शन को, इसके बीच का फ्रिक्शन को ब्रेक करने में अनेबल है। ये 50 न्यूटन सफिशिएंट नहीं है, 75 न्यूटन से कम है इस यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। सो इसका मतलब बी सी के ऊपर स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। सो बी जब सी के ऊपर स्लिप नहीं करेगा, सो फोर्स तो इसके ऊपर आ गया है एग्जिस्टेंस में। सो फोर्स अगर आ गया है तो क्या करेगा, 20 और 30 को साथ में लेके चलेगा। सो देखो 20 और 30, सो दिस इज 20 केजी, ठीक है, एंड दिस इज 30 केजी, ठीक है बच्चों, 30 केजी। सो इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, पीछे की तरफ जीरो है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 20 केजी 30 केजी के ऊपर स्लिप नहीं किया, सो नहीं किया, सो इस सरफेस पर फ्रिक्शन से एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, है ही नहीं, ठीक है। सरफेस रफ है, दोनों साथ में है, ठीक है, ओके। सो फ्रिक्शन फोर्स ये स्मूथ है, सो इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ जीरो हो गया। सो जीरो हो गया तो ओनली ड्राइविंग फोर्स क्या है, F1 इक्वल टू 50 न्यूटन, जो इस दोनों को साथ में लेके चलेगा। सो 20 और 30 का एक्सेलरेशन अगेन कॉमन होगा, लेट इट इज A2 इक्वल टू A3। मान लिया इसका A2 है, ठीक है, इसका A3 है, ठीक है बच्चों, इसका A1 है। सो A1 का वैल्यू तो हम लोग निकाल दिया। सो A2 इक्वल टू A3 कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, दिस फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास 50, सो इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, 20 केजी का भी 30 केजी का भी, ठीक है, 20 का पूछा है, सो इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं रहता, मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन अगर दे देता है इट इज 0.1, ठीक है बच्चों, ठीक है, तब आपको देखना पड़ता है 0.1 के लिए। सो 0.1 के लिए क्या हो जाता है, देख लो A प्लस B प्लस C कर दो, इट इज 50 केजी, है ना, क्योंकि इस म्यू के लिए तो यहाँ स्लिपिंग हुआ ही नहीं, तो दोनों को कंबाइन कर दो 50 केजी। सो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाता है, इट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 इंटू म्यू इंटू जी, सो इट इज 0.1 इंटू 60 इंटू 10, सो यह 6 न्यूटन हो जाता है बच्चों, 6 न्यूटन, ठीक है, 110 60 न्यूटन होता है, सॉरी 60 न्यूटन, ठीक है बच्चों, 60 न्यूटन, ठीक है। और फॉरवर्ड फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू 50 न्यूटन। सो अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो 0.1 ले ले, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे 0.1। सो अगेन देखो 20 30 के ऊपर स्लिप नहीं किया, अब ये फ्रिक्शन ऐसा डेवलप हो गया कि 30 भी इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। सो 20 30 दोनों मूव नहीं करता है, क्यों, ड्राइविंग फोर्स 50 न्यूटन होता है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ ज्यादा है, दोनों कंबाइंड मास एक साथ भी मूव नहीं करता। तो इस केस में अगर ऐसा होता ना, सो A2 इक्वल टू A3 का वैल्यू जो है ना वो जीरो होता है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसको हम लोग कम कर देते, 0.05 कर देते, सो लेट्स से इट इज 0.05, सो कितना हो जाता है, 30 हो जाता ना बच्चों। सो अगेन 50 इज ग्रेटर देन 30 से बड़ा हो जाता है 50, सो मूव करता है। और इस केस में एक्सेलरेशन क्या आता है, A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 50 माइनस 30 बाई 50, सो इट इज 20 बाई 50, सो दैट मीन्स 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए। सो इसमें भी थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट केस को डिस्कस कर लिए, ठीक है बच्चों। सो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्लिपिंग कहां पहले स्टार्ट होगा। बहुत इजी है। कैसे इजी है, सिर्फ और सिर्फ आप फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लो। फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के बाद देखो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कहाँ कम है, जहां कम होगा फोर्स धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा और फोर्स का वैल्यू कम वाले वैल्यू को पहले रीच करेगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं बच्चों यहाँ पर। सो सबसे पहले देखो फ्रिक्शन फोर्स हेयर, है ना। सो डायरेक्शन से हम लोग को मतलब नहीं है अभी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स निकालो, ठीक है। हम ये एरो का मतलब डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ हम एरो देके वैल्यू लिख रहे हैं। F1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाता है 0.5 म्यू
इंटू एम का वैल्यू 3, जी का वैल्यू 10, सो इट इज 15 न्यूटन। ठीक है बच्चों, देन फिर हम लोग यहाँ निकालते हैं, सो यहाँ F2 का वैल्यू निकाल दो, इट इज 0.3 इंटू मास क्या हो जाएगा 3 + 2 इट इज 5, देन 10, सो सी इट इज अगेन 0.5। ठीक है, यहाँ पर 0.3 है। ठीक है, वो दोनों का वैल्यू चेंज कर दिया है, बट सम उतना ही आ रहा है ना, सो कैलकुलेशन में सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो 0.3 5 इंटू 10, सो इट इज अगेन 15 न्यूटन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस सरफेस पे देखो F3 का वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना आएगा, इट इज म्यू का वैल्यू 0.1, मास तीनों ऐड कर दो, सो 6 इंटू 10, सो दिस इज 1 इंटू 6, 6 न्यूटन बच्चों। ठीक है, सो फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू टी है। जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा एफ इंक्रीज करेगा ना, टी इक्वल टू 0 पर फोर्स का वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, टाइम जब 0 सेकंड है, फोर्स 0 सेकंड है, सो टी इक्वल टू 0 से टाइम बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट होगा, सो 1 न्यूटन 2 न्यूटन इस तरह से बढ़ेगा, और सबसे पहले 6 न्यूटन को रीच करेगा, देन फिर इसको। ठीक है बच्चों, सो सेम क्वेश्चन पूछ सकता था, स्लीपिंग स्टार्ट फर्स्ट एट, सो बिटवीन 1 kg एंड ग्राउंड, यहां पर स्लीपिंग पहले स्टार्ट होगा, आंसर इज 1 kg एंड ग्राउंड, इस सरफेस पर स्लीपिंग पहले स्टार्ट होगा एज पर द क्वेश्चन गिवन। लेकिन पूछता है अगर 2 kg और 3 kg स्टार्ट स्लीपिंग एट डिफरेंट टाइम, नहीं, इस सरफेस पर और इस सरफेस पर स्लीपिंग सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन का फोर्स 15 न्यूटन है और यहां पर फ्रिक्शन का फोर्स 15 न्यूटन है, सो 15 न्यूटन दोनों एक ही टाइम पर रीच करेगा फोर्स, जैसे टाइम बढ़ेगा। सो सबसे पहले यहां पे स्टार्ट होगा और इस सरफेस और इस सरफेस पर स्लीपिंग एक साथ स्टार्ट होगा, एक साथ स्लीपिंग स्टार्ट होगा और फ्रिक्शन फोर्स यहां पर काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो कंसेप्ट कुछ काम का है, सो आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।